तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? The empire is shrinking. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? लगता है बॉलीवुड की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं दोस्तों। द एम्पायर ट्रैकिंग 2025 के फर्स्ट हाफ में जैसी ट्रेलर और टीजर की बारिश हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि मेकर्स का अब ध्यान जा रहा है सच्ची घटनाओं को सच्चाई के साथ दिखाने का। तभी तो एक के बाद एक ट्रेलर लाइन से आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्रेलर आ रहा है वो है केसरी चैप्टर 2। पहले एक टीजर आया था, लेकिन अब जो ट्रेलर आया है, सीरियसली भाई, ये सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, ये एक वाइब दे रहा है कि हम कुछ रियल देखने वाले हैं। कुछ ऐसा जो सिर्फ इंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ साथ सबकी आंखें भी खोल देगा। ट्रेलर शुरू होता है एक लाइन से, इंस्पायर फ्रॉम द डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब भाई ये लाइन ट्रेलर की शुरुआत में डालना, इसका मतलब क्लियर है कि मेकर्स बहुत सीरियस है। अगर किसी को अब तक ये समझ नहीं आया कि ये डार्केस्ट चैप्टर क्या है, तो बता दूं, ये है भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहले जानते हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। सन 1919 अमृतसर में एक शांतिपूर्ण भीड़ प्रोटेस्ट कर रही थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे। लेकिन जनरल डायर, उसने बिना कोई चेतावनी, बिना हवा में फायर किए, बिना टीयर गैस यूज किए सीधा ऑर्डर दिया, फायर। कुछ आंकड़े कहते हैं कि 6000 लोग थे, कुछ 10-20 हजार तक बताते हैं। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कितने लोग थे, फर्क इससे पड़ता है कि वो सब निहत्थे थे और उनमें बूढ़े और बच्चे और औरतें थीं। ट्रेलर में जो भाई ब्रूटली सीन दिखाए हैं ना, वो देखकर एक ही बात मन में आती है, ये मूवी रेडिएट होनी चाहिए। एक सीन में एक बच्चे का कटा हुआ पैर आधा लटकता हुआ दिखाया है। भाई ये सीन देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और यही सच्चाई है, यही हुआ था जलियांवाले बाग में। तो अब तुम ही बताओ, इस मूवी को ए रेटिंग देना सही था या नहीं? मुझे तो लगा बिल्कुल सही था, वरना आजकल के बच्चे किताबों में ये सब कहाँ पढ़ते हैं यार। कम से कम फिल्मों से तो पता चल ही जाएगा ना। ट्रेलर के सेकंड में हमें दिखाया जाता है ब्रिटिश इंडिया का अमृतसर कोर्ट। इसका इतिहास 200 साल पुराना है। और फिर आते हैं हमारे हीरो अक्षय कुमार, जो कि इस बार बने हैं श्री शंकरन नायर। ट्रेलर में उनका डायलॉग, डायर भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? Did you fire shots in the air? तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. अब सुनो फैक्ट, असल में भी जनरल डायर ने माना था कि उसने बिना कोई चेतावनी के गोली चलाई थी, और मूवी में भी यही दिखाया गया है।